हेडिंग डालो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैं आइडियल फ्लूइड में बोले जा रहा था इन विस्कस फ्लो है, दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी क्या है, 0। और ये विस्कोसिटी क्या होती है ये देख लेते हैं अभी हम। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड due to which its layers are under friction. Lower layer resist the motion of upper layer. मोशन ऑफ अपर लेयर। हम मान सकते हैं कि फ्लूइड किसके फॉर्म में फ्लो हो रहा है, लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने स्ट्रीम लाइन बना दी, एक फ्लूइड आ रहा है बढ़िया साथ में। अभी ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होने वाला है अभी। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं जरा। ढेर सारे ब्लॉक्स हैं, ढेर सारे ब्लॉक्स रखे हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, ढेर सारे ब्लॉक्स हैं ऐसे। ये पूरे के पूरे ब्लॉक साथ में आगे बढ़ रहे हैं किसी वेलोसिटी v से। अरे इनका आपस में भी तो फ्रिक्शन है ना, तो ये साथ में चिपके हुए मूविंग टुगेदर, दो ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था, साथ में मूव कर रहे थे। हाँ, तो यही फ्रिक्शन के कारण अभी साथ में मूव कर रहे हैं। अब क्या हो कि एकदम से मैं नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ लूं, बताओ क्या होगा। साथ में मूव कर रहे थे, ताश के पत्ते, ताश खेलते हो, अरे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेइंग कार्ड्स, यूनो मुनो, क्या खेलते हो तुम लोग। हाँ, ताश के पत्तों को मैं साथ में एक साथ ले जाता हूँ, है ना, पूरी गिड्डी को एक साथ ले जाता हूँ, है ना, काफी स्पीड से ले जा रहा हूँ, एकदम से रोक देता हूँ, नीचे वाले पत्ते को मैंने पकड़ा हुआ है, एकदम से रोक दिया तो क्या होगा, क्या सब आ गया। ऊपर वाला, ऊपर हाँ वाला यहाँ बहुत पर आगे। यदि थोड़ा सा मोशन, तो उसी इंस्टेंट में थोड़ा सा मोशन देखना चाहूँ, तो नीचे वाले पत्ते को तो मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाला ब्लॉक मैंने पकड़ लिया, ये मूव नहीं कर रहा है, येलो कलर से बना दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर वाला ब्लॉक थोड़ा और आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर वाला ब्लॉक थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे खिसकते जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कुछ ऐसा मोशन दिखाई देगा क्या पत्तों का, ऊपर वाला जो कार्ड है वो सबसे आगे निकल जा चुका होगा। क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लग रहा है। यहां पर देखा जाए ना, तो नीचे वाले पत्ते को, सबसे जो येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है, उसको सारे पत्तों ने दबा कर रखा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी इसको ग्राउंड से सबसे ज्यादा मिलेगी, तो इसको जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये वाला एकदम स्टिक हो चुका है। जब ये फ्लूइड क्लियर किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आती है तो कुछ ऐसा ही सीन होता है। समझ रहे हो मेरी बात। जो पहला पत्ता है इस पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है ना यार, पूरे फ्लूइड का भार है इसके ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको सबसे ज्यादा रहेगी, ग्राउंड से सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। तो ग्राउंड और पहली लेयर के बीच में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, और ये पहली लेयर चिपक ही जाती है यहाँ पर, पहली लेयर सॉलिड से चिपक ही जाती है। या बोलूं कोहेसिव फोर्सेस और अधेसिव फोर्सेस में कौन बड़ा है, अधेसिव फोर्सेस चिपक गए। इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। स्लिप नहीं कर पा रही यार पहली लेयर स्लिप नहीं कर पा रही, नो स्लिप कंडीशन। इसके ऊपर वाली लेयर या नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी जीरो होगा, ऐसा बोल दूं क्या, पकड़ लिया उसको मैंने, पकड़ लिया, जीरो होगा। इसके ऊपर वाली लेयर का कुछ वेलोसिटी होगा, इसकी ऊपर वाली लेयर का कुछ और वेलोसिटी होगा ज्यादा। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा बड़ा करते हुए बना सकता हूँ मैं,
यदि वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में मैं लेयर्स को बताना चाहूँ तो यहाँ पर तो पॉइंट, फिर कुछ, फिर आगे कुछ, फिर आगे कुछ, फिर थोड़ा और लंबा वेक्टर। इनको जब जोड़ते हैं तो एक पैराबोलिक कर्व दिखाई देता है। सारे वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ते हैं तो क्या दिखाई देता है? पैराबोलिक कर्व। अरे समझ पा रहे हो या ना? बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ऊपर वाली लेयर पर सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन कम है उस पर दुनिया का भार ही नहीं। नीचे वाली लेयर पूरी दुनिया का भार लेकर चल रही है अपने साथियों का ऊपर। उस पर नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, चिपक गई। जैसे ताश के पत्तों वाला, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे आगे बढ़ जाएगी या उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे वेलोसिटी लेयर्स की कम होते जाएगी और सबसे लास्ट वाली लेयर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दिस दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके। अब यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेयर्स के बीच में, कि कोई भी एक लेयर उठा लो जरा, कोई भी एक लेयर बीच की, एक काम करते हैं, वाई डिस्टेंस पर चलते हैं। यहाँ सबसे लास्ट वाला कर्व देखो, डायग्राम। वाई डिस्टेंस पर जाते हैं और एक लेयर उठा लेते हैं हम dy थिकनेस की, और इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग से ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर वाली लेयर इसको अपने साथ ले जाना चाहती है फ्रिक्शन के कारण। इसके ऊपर वाली लेयर इसको अपने साथ ले जाना चाहती है फ्रिक्शन के कारण। इसके नीचे वाली लेयर इसको पीछे रखना चाहती है फ्रिक्शन के कारण। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर वाली यस सर। लेयर आगे बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसको नीचे वाली, चल साथ में, नीचे वाली क्या कहेगी? मेरी वेलोसिटी कम है, रुक जाओ अभी, थोड़ा पीछे चलो। तो यहाँ पर एक फोर्स दिख रहा है, टेंजेंशियल फोर्स, सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स। इसको बोला जाता है विस्कस फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स को ही क्या बोला जाता है? विस्कस फोर्स। ठीक है। अब यहां पर एक, मान लो ब्लॉक होता और उस पर एक फोर्स लगाते अपोजिट डायरेक्शन में, ना, नीचे वाला फोर्स क्या बताता कि जस्ट फिक्स रख दो। अरे एक तरफ से पकड़ा या फोर्स लगाया या दोनों तरफ से पकड़ कर खींचा, बात एक ही, एक तरफ से फिक्स कर दो, दूसरी तरफ से पकड़ लो। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? पैरेलल टू फोर्स, कुछ पढ़ा था क्या? शेयर स्ट्रेस आ जाती है, शेयर स्ट्रेस एफ वी अपॉन एरिया ऑफ दिस सरफेस, जिस भी सरफेस में फोर्स लग रहा है। अरे बोलो आया ना? shear stress between layers, राइट? अब ये shear stress का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। ये होता है, ये सीधा बोले, shear stress is directly proportional to dv by dy, है ना? ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। shear stress is directly proportional to dv by dy। dv by dy क्या होगा? ऊपर जाने पर जो तुम्हें प्रोफाइल दिख रही ना, उसका स्लोप, या सीधा बोलो वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज dv by dy? अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ग्रेडियंट बताया था फर्स्ट चैप्टर में, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? सिंपल वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट आता है ईटा, ईटा डीवी बाई डी। ठीक है, इस ईटा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ, यूनिट एंड डायमेंशन में इसका डायमेंशन निकाला था, याद है कुछ? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यदि तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स या कोहेसिव, कौन सा, विस्कस फोर्स निकालना है, वो भी कोहेसिव ही है, तो क्या हो जाएगा? एफ वी अपॉन ए रख देंगे इसको वापस से, ईटा डी वी बाई डी वाई। एफ वी कितना आ रहा है यहाँ से? ईटा ए डी वी बाई डी वाई।
ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये कैसी है, लीनियर, है ना। छोटी सी हाइट के लिए इसको लीनियर अज्यूम कर किया जा सकता है। जैसे ये पैराबोला बना, छोटी सी डिफरेंस के लिए, हाइट के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, छोटे से पार्ट को पैराबोला के। तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है कुछ ऐसी बनेगी कि भाई लोएस्ट लेयर जीरो वेलोसिटी पर, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे प्योर रोलिंग में हो रहा था नेट वेलोसिटी के साथ, वैसे ही। ठीक है, मान लो जो ऊपर वाली लेयर है इसका तो भाई मैक्सिमम होगा वी मैक्स, ठीक है, और ये वाई है, वाई थिकनेस है इसकी, वाई ऊपर गए तुम, तो विस्कस फोर्स को फॉर दिस कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ, ईटा ए डीवी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, वी बाई वी मैक्स माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो, या वी मैक्स बाई वाई। बोलो यार क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। यस हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी आ सकते थे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी आ सकते थे, लेकिन समझना जरूरी है कहाँ से चीजें आई हैं, नोट करो। अच्छा 1 मिनट, विस्कोसिटी का यूनिट ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट ये देख लेते हैं। निकाल सकते हो यहाँ से, स्ट्रेस का होता है पास्कल इंटू मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, ये सब निकाल सकते हो। इसका नाम दिया जाता है एसआई यूनिट जो भी बनती है, जैसे न्यूटन बोलते हैं एक फोर्स का यूनिट, ऐसे इसको बोलते हैं पॉइजली। वन पॉइजली, ये कैसी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है। इज इक्वल टू 10 पॉइज, जैसे डायन होता है ना, डाइन 1 पॉइज, ये कौन सी यूनिट होती है इसकी, सीजीएस, डाइन फोर्स की सीजीएस होती है। निकाल सकते हो कितना होता है, किलोग्राम सेंटीमीटर इस सेकंड में, तो ये याद रखना कन्वर्जन। 1 पॉइजली को शॉर्ट फॉर्म में P इंटू एल से डिनोट कर देते हैं, 1 PL बराबर 10P। अब नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। सर यस, अगर थोड़ा सा भी लिक्विड रहे तो नो स्लिप कंडीशन होगी।